बुजुर्ग लोग ऐसे बूढ़े लोग और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से ये बताना चाहता हूँ कि इनके पास सर 65 लाख पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन कितनी दी जा रही है 250 रुपए 500 रुपए फाइनेंस मिनिस्टर साहब मैं इसलिए मुखातिब हो रहा हूँ कि ये मेरे शहर से आते हैं। अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब मैं आपको कहता हूँ लीजिए नोट लीजिएगा। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सदन में गरजे सांसद इम्तियाज जलील, वित्त मंत्री जी से मांगा जवाब। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति महीना करने, साथ ही में महंगाई भत्ते को एडअप करने, पेंशनर्स और उनके परिवारजनों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं देने, नई पेंशन प्रणाली को हटाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल करने और पेंशन धारकों की पेंशन को बढ़ती महंगाई के अनुरूप बढ़ाने की मांगे लोकसभा और राज्यसभा में लगातार उठाई जा रही हैं। बीते दिनों पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में पेंशन धारक इकट्ठा हुए और EPS 95 पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते भी दिखाई दिए। एक तरफ जहां देश भर के लाखों पेंशन धारक किसी न किसी रूप में पेंशन बढ़ोतरी की मांग को सरकार के सामने ला रहे हैं, धरना प्रदर्शन करके, अनशन करके, महारैली निकालकर, तो वहीं दूसरी ओर हमारे माननीय सांसद, विपक्षी नेतागण जिन्होंने पेंशन धारकों की मार्मिक हालत को समझा और सदन के पटल पर उनकी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। हमने कल भी आपको एक वीडियो दिखाया था कि किस तरीके से माननीय सांसद सुप्रिया सुले जी ने भी पेंशन बढ़ोतरी की मांग को सरकार के सामने रखा। ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। एक और दबंग सांसद पेंशन धारकों का साथ देते नजर आए। जी हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि दबंग सांसद सैयद इम्तियाज जलील जी हैं, जो कि हमेशा से ही पेंशन धारकों की मांगों को उठाते आए हैं। एक बार फिर से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने सरकार को किस तरीके से घेरा, आप भी सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है आपके पास भी एक EPS 95 की एक स्कीम है। बुजुर्ग लोग, ऐसे बूढ़े लोग, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि इनके पास भी सर 65 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन कितनी दी जा रही है 250 रुपये 500 रुपये। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि ये मेरे शहर से आते हैं। अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब मैं आपको कहता हूं, लीजिए एक नाम भी नोट करिएगा, सुलोचना गडप्पा, 70 साल की महिला है, औरंगाबाद में रहती है। सुलोचना गडप्पा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोट करिए, आप औरंगाबाद शहर से ही आते हैं। उसको कितनी पेंशन दी जाती है 250 रुपये। 70 साल की, कोई बच्चा नहीं है, और 250 रुपये के अंदर वो अपना घर का बसेरा करेगी। मेरा यह कहना है कि पेंशन स्कीम के अंदर आपके पास कितना पैसा है, वो पैसे से EPS 95 के पिछले कई सालों से, और हर MP को इन लोगों ने खून से अपना लेटर लिखकर आपको निवेदन दिया है कि हमारे लिए कुछ तो भी करिएगा करके। आपके पास भी दिए हैं, आपकी भी फोटो छपी थी उसमें। दोस्तों, इम्तियाज जलील जी बात कर रहे हैं देश के 65 लाख पेंशन धारकों की, जिन्होंने 30 साल 40 साल लगातार देश की सेवा की और उसके बदले उन्हें पेंशन कितनी मिलती है, महज 250 रुपये 500 रुपये प्रति महीना। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से ये सवाल किया, क्या इतनी कम पेंशन में जिंदगी का गुजारा कर पाना मुमकिन है, वो भी इस महंगाई के दौर में। इतनी कम पेंशन में क्या वो अपने और अपनी पत्नी के लिए मेडिकल सुविधाएं मुहैया करा पाएंगे, दैनिक जरूरत की चीजें अपने लिए खरीद पाएंगे, अपने बच्चों की शादी कर पाएंगे? महज 250 रुपये 500 रुपये प्रति महीना में क्या इनमें से कोई भी काम कर पाना मुमकिन है? और जब वो धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं कि महंगाई के अनुरूप पेंशन को बढ़ाया जाए, तो उन्हें कहा जाता है शोर मत मचाओ, जो मिल रहा है उसी में गुजारा करो। इतना अपमान उस पेंशन धारक का जिसने अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में लगा दी, उसकी मेहनत का ये सिला दे रही है मोदी सरकार। इम्तियाज जलील जी ने कहा दोस्तों कि मोदी सरकार ने हर जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसका फायदा सिर्फ उसके उद्योगपति मित्रों को मिलता है, बाकी किसी को भी नहीं। और हमारे बेचारे पेंशन धारकों को अपने हक के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं।
न जाने कितने हमारे पेंशन धारक तो इंतजार करते करते भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं दिया गया। हम अति आभारी हैं, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इम्तियाज जलील, सुप्रिया सुले जैसे सांसदों का, जिन्होंने पेंशन धारकों के मुद्दे को सदन में रखा। अगर ऐसे ही हर सांसद पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को उठाएगा तो पेंशन धारकों की मांग को सरकार जरूर सुनेगी। जो भी पेंशन धारक ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपना समर्थन सांसद इम्तियाज जलील जी को जरूर दें, ताकि हर सांसद को प्रोत्साहन मिले और पेंशन धारकों को उनका हक जल्द से जल्द मिले। वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में माननीय सांसद जी के लिए थैंक्स जरूर लिखें और हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।